हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। तो उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी से चल रही होगी और मैथ पूरी तरह समझ में आ रहा होगा। और जैसे लोगों आप लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा, कमेंट आ रहे या कॉल करके कह रहे हैं कि मैथ पहली बार पढ़ रहे हो, समझ में आ रहे हैं, तो उम्मीद है कि ये तरीका सही है आप लोगों के लिए। तो जो लोग नए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो शुरू से एंड तक सारी वीडियो देख लें। हमने 1 2 3 4 करके क्लास की नंबरिंग की है। आज की 12वीं क्लास है, ठीक है। आज की क्लास में हम करेंगे बेसिक कैलकुलेशन। जैसे 1 2 क्लास में हमने पहले कैलकुलेशन सीखी थी और आगे के ये चैप्टर पढ़े थे, ऐसे ही आज की कैलकुलेशन सीखेंगे और आगे के चैप्टर पढ़ेंगे। क्योंकि ये बिना कैलकुलेशन ये सीखे आगे के चैप्टर आप लोगों से नहीं होंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी, बीच बीच में फंस जाओगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम करेंगे बेसिक कैलकुलेशन। और एक चीज और एक राय दो, काफी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे इसमें कि वो ईओ की क्लास के लिए बोल रहे थे, अधिशासी अधिकारी के लिए। ठीक है, वो कह रहे थे कि उसकी एक क्लास पैरेलल चलनी चाहिए, चाहे मैथ और रीजनिंग रुक जाना चाहिए। अब देखो, मैं सोच रहा हूँ कि ईओ के लिए एक स्पेशल क्लास चलाऊंगा मैं। ठीक, वो कंटिन्यू क्लासेस रहेगी। उस क्लास को चलाने का तब फायदा है कि अगर किसी उसमें लगभग 500 लोग जुड़े हों, 500 लोग उसे देखते हों। बिल्कुल फ्री क्लास रहेगी, कोई पे नहीं करना आपको। अगर मेहनत करने का तब फायदा है कि मुझे भी लगेगा कि इतने लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। कंप्लीट तरीका मैं सोच रहा हूँ अभी, अगर आप लोग कमेंट करके बताएं कि चलाना है नहीं चलाना, तो पहले मैं उसमें हिंदी कंप्लीट कर लूंगा और उसके बाद क्या कर लेंगे हम, फिर जीएस का एक एक टॉपिक कर लेंगे। और जीएस ऐसे नहीं करेंगे जो चलता है ढर्रा आ रहा कोचिंग का, उस तरीके से पढ़ेंगे। जैसे मैथ का एक वैज्ञानिक तरीका है, ऐसे जीएस का भी एक वैज्ञानिक तरीका है। जीएस पूरी तरह दिमाग में फिट होगी, ठीक है, सारी रटते हुए यहीं चलेंगे। और हिंदी भी ऐसे ही है, सबसे पहले हिंदी कंप्लीट कर लेंगे और 100 नंबर का हिंदी का है, और उसके बाद जीएस का एक एक टॉपिक कर लेंगे। ठीक, मैथ को धीरे धीरे करके 3 3 क्लास में हम निपटा लेंगे। अगर जिन लोगों को मैथ की थोड़ी सी जल्दी है, मैथ देखो एग्जाम से पहले आपकी मैथ कंप्लीट हो जाएगी, ये पक्का, ये कंफर्म है। क्योंकि चाहे भले ही बाद में मुझे ये रोक के, क्योंकि जीएस कंप्लीट हो जाएगी, ये रोक के मैं आपको एक दिन में 2 2 3 3 क्लास दे दूंगा, जल्दी हो जाएगी। एक टॉपिक की 2 क्लास मिलनी है आपको, 2 या 3 क्लास मिलनी है अगर बड़ा हुआ। कितने टॉपिक बचे हैं आगे? आगे 7 बच्चे हैं, लगभग 7 टॉपिक बचे हैं। तो 7 टॉपिक से पहले तो तुम्हारा ये कवर ही हो जाएगा, 14 क्लास में तुम्हारा ये खत्म हो रहा है। ठीक है, बाकी रीजनिंग बचा है वो उसमें हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं, बाकी कमेंट करके बता देना। देखो आज होगी कैलकुलेशन क्लास, ठीक है, कैलकुलेशन क्लास होगी आज की। कुछ मैं छोटी छोटी चीजें बताऊंगा आपको, मान के चलना कि ये बस ऐसे ही है, क्योंकि ये मत जानना कि ये कैसे हुआ है। अगर ये सारी चीज सीखोगे तो फिर तुम्हें लगेगा इसमें बहुत लंबा टाइम। आप ये मान के चलना कि बस ये ऐसे ही होता है, ठीक है। और जितनी जरूरी कैलकुलेशन है केवल इतनी करेंगे, आलतू फालतू कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे। अब देखो एक चीज याद रख लो, अगर कभी ये आ जाए एक्स प्लस ये एक्स प्लस और ये एक्स प्लस, ऐसे कभी आ जाए, देखो 4x है, 1 2 3 4, आपको इन्हें जोड़ना है। क्या करोगे, 4x ऐसे लिख दोगे यहाँ, ठीक है। कितने भी जितने भी x आएंगे वो तुम यहाँ जो तुम लिख दोगे, ये मान के चलना है तुम्हें। कभी मान लोगे और कुछ आ जाएगा इसमें, y आ जाए या कोई और कुछ आ जाए, ठीक है, ये इतना आ गया। अब अगला देख लो यहाँ तुम, जैसे मान लो कि यहाँ आ गया इसमें x प्लस एक्स माइनस एक्स फिर प्लस एक्स, ये आ गया। और अब ये लिखना है तुम्हें, देखो देखो कैसे लिखोगे। कितना ये माइनस का ध्यान रखना, जिसके सामने जो होगा ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, यहाँ जिसके सामने कोई साइन नहीं है वो प्लस का है। तो इसे तुम कैसे लिखोगे, एक प्लस के वाले जोड़ो सारे, 1 2 और 1 3, तो 3x माइनस एक्स, ठीक है, ये आ गया। अब देखो ये भी x है, ये भी x है, 3x में से जब मतलब 3x तो यहाँ है, 1x यहाँ है, तो 1 घटाओगे तो कैसे क्या आएगा, इसका 2x आएगा। तो तुम ऐसा लिख सकते हो, मान के चलना ये ऐसे ही है बस, ठीक है। तो ये हो गया एक तो तरीका, ये होगा, ठीक, इसे रट लेना क्योंकि इसका यूज आगे रहेगा। अब एक चीज और आती है, जैसे मान लो कि ये x लिखा तुमने यहाँ और ये गुना का निशान है, फिर ये x लिखा यहाँ और ये गुना का निशान है, एक और x लिखा ये, ठीक है, 3x हो गया यहाँ। अब ये 3x यहाँ गुना है, ध्यान रखना, गुना में हमेशा पावर में जाएंगे ये, देखो 1x 2x 3x, तो x यहाँ लिखोगे, जितने x है उसके ऊपर इतनी पावर कर दोगे। इस पावर का मतलब ये होगा कि ये इतनी बार गुना है। मैंने बहुत पहले ये समझाया था, अगर कहीं ये लिखा हुआ है, ये वर्ग लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है x गुना x, ठीक है, ये रहेगा यहाँ, याद रहेगा ये।
तो ये आप लोगों को तरीका समझ लेना, इन्हें नोट करते हुए चलना इस तरीके से। बाकी जो छोटी छोटी कैलकुलेशन आती है वो मैं साथ साथ बताता चलूंगा तुम्हें, ऐसा नहीं कि ना बिल्कुल ये लास्ट कैलकुलेशन है, किसी क्वेश्चन में जो कैलकुलेशन है वो मैं बताऊंगा, ठीक। अब चलो आगे चलते हैं, अगला देख लेते हैं। जैसे मान लो कि ये है यहाँ a गुना ये b है यहाँ, और इसके सामने बराबर लिखा हुआ है ये c गुना d, ठीक है, ये है। अब तुम्हें ये देखना है यहाँ, ये जो वाला b है ये तुम्हें इधर ले जाना है, या मान लो कि ये वाला a है तुम्हें इधर ले जाना है। अब इसे देखते हैं यहाँ, मान लो कि तुम्हें ये वाला उधर ले जाना है तो कैसे करोगे, ये b मान लो कि इधर ले जाना है या a की वैल्यू निकालनी है, तो तुम ये जो जाएगा, अगर ये इधर गुना में है तो इधर बटे में चला जाएगा, इसके नीचे जाएगा, ये मतलब a बराबर c गुना d बटे b, ये वाला इसके बटे में चला जाएगा, ऐसे भाग होगा, अगर इधर भाग होगा तो इधर जाकर गुना हो जाएगा। ध्यान रखना, ये बिल्कुल रट लेना कि ये ऐसे ही है। एक एग्जांपल देखते हैं इसका। मान लो कि यहाँ क्या है, ये x है, या मान लो a है, यहाँ ये a गुना यहाँ कितना दे दिया, 5 दे दिया, ठीक है, और इसके बराबर में कितना दे दिया, इधर दे दिया यहाँ 9 गुना 5 दे दिया, ठीक है। अब ये पूछ रहा कि इस a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू क्या होगी। अब अगर a की वैल्यू निकालनी तो सारे नंबर एक साइड करने पड़ेंगे तुम्हें, ये नंबर सारे इधर से उधर ले जाओ तभी निकलेगा, a ले जाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो a बराबर 9 गुना 5, ठीक है, इसके बटे में ये करो 5 आ गए। अब देखो 5 से तो 5 कट गया, कट जाता है ऐसे, ध्यान रखना, गुना में कटेगा, प्लस माइनस में नहीं कटेगा, ध्यान रखना। अब a की वैल्यू कितनी आ गई, a बराबर 9 बचा, तो a की वैल्यू आ गई 9। अभी तो आपको मैंने बताया कि ऐसे कटेगा, ठीक है। आप अगर थोड़ा एक्सपर्ट हो जाओगे, इसे यहीं कहीं काट दोगे, कट गया, a बराबर 9, यही आंसर। तो इसे आप खुद से इस तरीके से कर लोगे। यहाँ ये आपको सीखना पड़ेगा, थोड़ा इसे करना पड़ेगा, ये कैलकुलेशन ध्यान रखना, इसे भी नोट कर लेना, मैं समझा रहा हूं आप लोगों को, इसे कर लेना नोट कहीं से, ठीक है। अब अगला मान लो कि कहीं ये दिया गया है, यहाँ है ये 4x, ये अगर ये दोनों सेम बराबर में है तो इसका मतलब मान के चलो ये दोनों क्या है, गुना में है, ठीक है। 4x बटे बराबर 4x बराबर कितना है, 40, ये 40 है। अब ये पूछ रहा है कि x का मान कितना होगा, x का कितना होगा। देखो अगर स्पीड से करोगे यहां से यहां भी काट सकते हो, नहीं तो क्या करो, x बराबर 40 बटे 4, और इसे काटो, 4 से 40 को भाग करोगे तो कितना आएगा, 10, तो x की वैल्यू 10 आ गई। नहीं तो इसे यहां से सीधा इसे काट दोगे 10 आ जाएगा, ठीक है, ऐसे भी आएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई है। अब ऐसे आप लोग करोगे, ये तरीका होता है इसका, ध्यान से सुनना इसे, अगर इसमें कोई डाउट हो, ये बेसिक कैलकुलेशन मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इसे नोट करते हुए चलना, क्योंकि इन्हें बार बार करके देखोगे तब ये रहेगा। अब देख लो, मान लो कि कहीं कोई फ्रैक्शन में आ गया, ऐसे आ गया a बटे b आ गया, और आपसे ये पूछ लिया जाए कि अब ये जो a बटे b है और इसके सामने लिख दो c, अब ये b उधर जाकर क्या होगा, देखो यहां बटे में है, उधर जाके इसका क्या होगा, या ये a उधर जाएगा क्या होगा। a के बारे में बाद में सोचेंगे, पहले b के बारे में देखते हैं। देखो जो मैंने ये बताया था कि जो इधर गुना होगा इधर जाके बटे में चला जाएगा, यानी कि भाग में हो जाएगा, जो इधर भाग में होगा इधर गुना में हो जाएगा, तो तब ये इधर जाके क्या होगा, यहाँ गुना b, तो इसका मतलब a बराबर c गुना b, ये आएगा इसका। और ये बेसिक कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान रखना है, कर लेना ऐसे ऐसे। अब आगे देखते हैं, इसमें मान लो कि कुछ और देखते हैं यहाँ, ठीक। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी में एक नंबर रख के देख लेते हैं, यहाँ इधर कर लेते हैं। मान लो कि तुमने यहाँ a बटे कितना कर दिया, कोई भी कर दो, x बटे तुमने कर दिया यहाँ 3 कर दिया, ठीक है, और इधर की संख्या है 11 है, और तुम्हें ये पूछ रहा है कि x का मान निकाल लो, x का मान कितना है। x का मान देखो कैसे निकाल लोगे, ये कहा, इसका क्या होगा बताओ, जो यहाँ हुआ था यहाँ से इधर जाकर गुना हो जाएगी, ये यहाँ से इधर जाकर गुना हो जाएगी, यानी कि x बराबर 11 गुना 3 बराबर कितना, 33, तो ये आ जाएगा आंसर।
तो ये छोटी छोटी कैलकुलेशन आप लोग ध्यान रखो। अगर ये बटे में ऐसे होगा तो ये यहां से यहां जाकर गुना में होंगे, यहां से यहां जाकर गुना होना है इनका, बस ये याद रखोगे तुम। अब आगे चलते हैं और ठीक है, और देखते हैं अभी। अब देखो ये देखो, जैसे मान लो कि a बटे b है यहाँ, और ये बराबर यहाँ मान लो तुम c बटे ये d है। देखो ये जो a b b c या x y होता है ना, इसे देख के डर लगता है जिसने कभी मैथ नहीं पढ़ा, उन्हें लगता है कि ये पता नहीं क्या होगा, ये नंबर ये ऐसे लिख दे पहचानने के, इनके साथ नंबर लिखे जाएंगे इनकी जगह, इसलिए मैं नंबर लिख के इनका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब हमें ये सॉल्व करना है। यहाँ इसका एक रूल देख लेना, ऊपर का नीचे से, नीचे का ऊपर से कट जाएगा एक दूसरे से, ये इधर कट जाएगा एक दूसरे से, यहाँ का यहाँ कट जाएगा एक दूसरे से, यहाँ का यहाँ कट जाएगा। हमें जो मतलब है, हमें इसे सॉल्व करना है तो हमें इसे ले जाएंगे ये इसके साथ। अगर तिरछा जब होगा तो ये गुना करेंगे, इधर जब होगा तब गुना करेंगे, यानी कि हम इसे, ये गुना होगा तिरछा, ठीक है। अब देखो कैसे लिखेंगे तुम इसे, देखो a गुना d, ये इसके साथ गुना होगा तो ये तिरछा कर दिया, अब ये बराबर का निशान आएगा, बराबर आया, b गुना c आ गया यहाँ c। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। वैल्यू जब भी नंबर में दी गई होगी आप इसका आराम से निकाल सकते हो। सेम वही आगे जू का तू जो मैंने पहले बताया था, वही जू का तू है, तो यहां से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आपको a की वैल्यू निकालनी है तो b गुना c बटे d ये आएगा। तो इसमें अगर कोई नंबर होता तो उसे सोल्व कर लेते हैं। अब देखो एक नंबर रख के देखते हैं। यहाँ मान लो ये a बटा b की जगह कोई नंबर रख दिया इसने, b की जगह मान लोगे इसने रखा है कितना, 5 रख दिया, ठीक है। और इधर बराबर करके इसकी जगह क्या कर दिया, यहाँ इसने यहां कर दिया 6 और यहां कर दिया, इसने कर दिया 3, ठीक है, ये इतना कर दिया। अब देखो ये काटने कूटने का अभी मत चक्कर में पड़ना, 6 से 3 कटेगा, इससे 3 कटेगा, बस नंबर ऐसे ही मान के चलना फिलहाल, ठीक। फिलहाल इसे इससे गुना करो और इसे इससे गुना करो। देखो a गुना 3 बराबर, ये दोनों गुना होंगे 5 गुना 6, या तो ये गुना जो होगा तुम छोड़ दो, नहीं तो 30 भी लिख सकते हो, 5 6 30 होते हैं, तो नहीं तो सीधा सीधा ऐसे करो, a का वैल्यू निकालना तुम्हें, जब ये गुना में है तो इसके नीचे जाएगा, यहाँ 5 गुना 6 जू का तो लिख दो, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, यहीं से काट देना 3। अब देखो तुम्हें क्या होगा, या तो इसे 6 लिख लेते हैं, यहाँ 30 आ जाता, कोई मतलब नहीं था। अब देखो तुम एक एक को काटो, इसे काटो, जो भी कटता है उसे काटो, 3 दूनी 6, पूरा का पूरा कट गया। तो a बराबर कितना आएगा, 5 और 2 दोनों गुना होंगे, 5 दूनी 10, तो a का आंसर 10 आएगा। ऐसे तुम इसे सॉल्व करोगे और इसे कई कई बार करके देख लेना, ये तभी होगा जब इसकी प्रैक्टिस करोगे, नहीं तो ये लाइफ में प्रॉब्लम देता ही रहेगा, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो और एक चीज और ध्यान रखो तुम, ये वाला प्लस और माइनस वाला, बाकी में जो भाग जोड़ है वो अलग बताऊंगा बाद में। ये अगर बराबर है और इधर कोई संख्या प्लस में है, इसे जैसे ही पार करेगी तो वो माइनस में हो जाएगी, ये संख्या अगर इधर पार करेगी तो ये माइनस में हो जाएगी, ठीक है। तो मान लो कि कोई भी संख्या हो, अगर ये माइनस में होता तब प्लस में हो जाता। अगर मान लो कि इधर कोई संख्या माइनस में है, जब ये इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। इसे रट लेना ऐसे ही कि ये जब इस अपना जो इधर पार करेगा तो ये इसमें जाएगा। अब जैसे मान लो कि ये है यहाँ, ठीक है, a माइनस बी, a माइनस बी को छोड़ दो, तुम करो नंबर। मान लो कि यहाँ है 6 माइनस 2 और बराबर इधर कर दिया तुमने 5 माइनस, और इधर क्या करोगे तुम 5 माइनस, चलो 1 कर देते हैं, ठीक है, 1 कर देना। अब केवल कुछ नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, केवल सिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अब देखो जो बड़ा नंबर है मेरे हिसाब से ज्यादातर इधर ही रखते हैं, इनमें से कोई सा भी नंबर इधर ले जाओ, इधर का भी कोई सा भी नंबर इधर ले जाओ, केवल आपके साइन बदलेंगे। देखो जैसे 6 है, यहाँ तुमने 6 लिखा, तुम्हारा मन क्या कर रहा है कि 6 प्लस वाला मुझे इधर से ऐसा लाना जो इधर प्लस हो जाए। जब देखो माइनस का 1 है, जिसके सामने ये होता है ये माइनस, ये उसी का जुड़ता है। जैसे माइनस के 2 रहेंगे तो माइनस का 1 है तो इधर आएगा माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बराबर। ये 5 लिखो यहाँ,
अब ये जो 5 है यहाँ इधर का माइनस है, जब उधर जाएगा माइनस कितना हो प्लस हो जाएगा, ये माइनस का जब इसे पार करेगा प्लस हो जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा। अब देखो 6 और 1 7 बराबर 5 और 2 7, तो ये इस तरीके से होगा। यानी कि माइनस प्लस जब भी जाएंगे ये अपने उसे बराबर को बदलेंगे तो अपना नंबर बदल देंगे, ठीक है, ध्यान रखना। अब चलो अगला भी मैं बताता हूं, ये समझ लेनी है तुम्हें, अगर कोई डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट करके पूछ लेना। और एक चीज और देखते हैं जो काफी लोगों की बड़ी प्रॉब्लम आती है, अगर कहीं कोई ऐसी संख्या लिखी गई, मान लो कि ये लिख दिया 5 सही 2/3, ये क्या है, उन्हें प्रॉब्लम होती है कि वो इसे कैसे सोल्व करेंगे। बटे तो मैंने बता दिया था कि फ्रैक्शन कैसी होती है या बटे कैसे रहते हैं। अब देखो इसे क्या रहेगा, देखो ये मान लो कि ये कहीं है 18/3, नहीं 20/3 लिखो यहाँ, ठीक है, यहां लिखा तुमने 20/3। ये जो बटे का मतलब होता है, इसका मतलब होता है ये ऊपर वाला इस वाले से भाग होना। आपको लिखना उसे उस फ्रैक्शन में, कैसे लिखोगे देखो, इसे कैसे करते हैं, 20 को 3 से भाग करना है, 20/3, 3 6 18 ऐसे हो जाएगा। ये तो भाग का पता ही होगा, अगर ये भी नहीं पता कमेंट कर देना, इसे भी बताऊंगा। तो 20 में से 18 कितना बचा, 2। अब हम लिखते कैसे हैं इसे, देखो ये जो होता है इसे बोलते हैं भागफल, ये होता है भागफल, ये होता है शेष, और इसे बोलते हैं भाजक, इसे बोलते हैं भाजक। ये जो बीच वाला होता है इसे बोलते हैं भाज्य, ठीक है, इसे बोलते हैं। आपको क्या करना है, अगर उसी तरीके से लिखना है, 6 ये यहां सही में लिखोगे, ऐसे नीचे लिखोगे, और ये जो शेष बचा ये ऊपर लिखोगे ऐसे, और इसके बटे ऐसे करके लिखोगे 3, ये वाला। यानी कि भागफल यहां लिखोगे, शेष ऊपर लिखोगे, भाजक नीचे लिखोगे। इसका मतलब भी यही है जू का तो। कैसे है, इसे सोल्व कैसे करते देखो, ये ऐसे सोल्व होता है, इसका इसमें गुना होता है और ये इस वाला जुड़ता है, मतलब ये यहां से यहां क्या होगा, गुना होगा, और प्लस यहां क्या होगा, ये प्लस होगा, ठीक है। 6 तिया 18 और 2 20, तो यानी कि इसे तुम 20/3 लिख सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये जो नंबर है ये वाला, ये तुम लिख सकते हो 6 सही 2/3, ठीक है, ध्यान रहेगा। ये एक बेसिक कैलकुलेशन है, आगे जो ऑप्शन आएंगे क्वेश्चन में वो कुछ इसी तरीके के आएंगे। आपने आंसर ये निकाल दिया, ऑप्शन में ये है, तो तब ये भी तो निकालना आना चाहिए ना, तो ये ऐसे करोगे तुम, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं, और देख लेते हैं इसमें कुछ। आपको कमेंट करके ये बताना है 15/2 ये कैसे बनेगा, ठीक है, ये सरल रूप में लिखना है जैसे अभी बताया था, ठीक है, उसमें करना है। और इसके अलावा एक चीज और है, आपको जोड़ करना है, ठीक है, जोड़ना है। एक नंबर दिया था इन्होंने, पहले क्वेश्चन नहीं, पहले ये कर लेते हैं। अच्छा, भिन्न जोड़ना है, 3/5 प्लस, और इसके बाद क्या है 2/3, ये जोड़ना है भिन्न। ये मैंने पहले बता दिया था पहली क्लास में, इसे तो पूछने की जरूरत नहीं थी, चलो कर देते हैं इसे। सबसे पहले लाइन खींच दो, इन दोनों का एलसीएम लो। एलसीएम लेने का मैंने तरीका बताया था, लेकिन इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 15 होगा, ठीक है, ये मैंने 15 यहां लिख दिया। अब आपको बनाना है ये वाला, देखो इससे इसे भाग करो, 5 तिया कितना होता है 15, 3 बार कटा 5 से, 3 को इसमें गुना करना है, ऊपर वाले 3 में, तो कितना आया 9। तुमने पहले इसे क्या किया, भाग किया, ये बहुत डिटेल से मैंने पहली क्लास में समझाया, वहां जाके देख लेना, ठीक है। भाग किया यहाँ, और बाद में इससे इसे क्या किया, 3 बार भाग गया था, 3 से ये गुना किया, ये वाला 3 से गुना किया, 9 आ गया वहां। अब ऐसे ही इससे करो, इससे इसे भाग करो, 3 पंजे 15, 5 से कट के 5 बार गया, और 2 कितना आ जाएगा, 2 से गुना करेगा, जब 5 बार इससे कटा और 5 को 2 से गुना करोगे 10, तो ये आ गया। तो अब क्या करोगे यहाँ 19/15 तुम्हारा आंसर, तो 19/15 ये ऐसे तुम्हारा आंसर रहेगा, ठीक। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी की क्लास कल से हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। वो टॉपिक देखते हैं, अनुपात समानुपात शुरू करेंगे, बहुत सिंपल टॉपिक है, कोशिश करेंगे वो 2 वीडियो में खत्म हो जाए, नहीं तो उसकी 3 वीडियो बनी तो 3 वीडियो उसकी बना देंगे। और बस
तो ठीक है, आज की क्लास इतनी करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस आपको क्या करना है कि वीडियो शेयर करनी है और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर बता देना है और कमेंट करके ज़रूर बताना है कि ईओ के लिए, अधिशासी अधिकारी के लिए आपको क्लास चलवानी है या अभी मैथ ही कंटिन्यू पढ़ना है। तो जो लोग चाहते हैं कि इसके लिए हिंदी की क्लास और जीएस की क्लास कंप्लीट चले तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।